नमस्कार, आयुष्मान भव। मैं आपकी अपनी डॉक्टर आयका राय। प्रेगनेंसी है और ब्लीडिंग हो रहा है और आपका दूसरा तिमाही है, तो कारण क्या होते हैं और करना क्या होता है? सबसे पहले आप लोग ये समझें, हल्की-फुल्की ब्लीडिंग भी ब्लीडिंग ही होती है, तो उसको लाइटली नहीं लेना है। अगर हल्की-फुल्की ब्लीडिंग में आप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, तो आपका फ़ायदा है, और ज़्यादा ब्लीडिंग करके पहुँचेंगे तो वो आपका नुकसान है, डॉक्टर का ज़्यादा फ़ायदा है। तो हल्का-फुल्का ही आपको कोई परेशानी हो, तो डॉक्टर के पास पहुँचे। जैसे आपको सिर्फ दाग दिख रहा है, प्रेगनेंसी में दाग नहीं होना चाहिए, प्रेगनेंसी में लुकोरिया भी नहीं होना चाहिए। तो अगर प्रेगनेंसी में आपको किसी भी किस्म का दाग दिख रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब ब्लीडिंग का जो सबसे कॉमन कारण है, वो होता है कि आपकी खेड़ी नीचे पड़ी हो। अगर आपकी खेड़ी नीचे है, वो अल्ट्रासाउंड आपको बता देगा। तो खेड़ी नीचे होने में आपको करना क्या है कि अपने जहाँ भी आप सोती हैं, अपने बिस्तर पे, उसके नीचे जिस तरफ आपके पाँव होते हैं, 2-2 ईंटा लगा के फुट एंड को एलिवेट कर लेंगे। आपका पैर उठा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका धड़ उठा हुआ होना चाहिए। यूट्रस से आपको ग्रेविटी का भी जोर हटा देना है। तो जब आप फुट एंड रेज करके सोते हैं, तो आपका जो खेड़ी है वो अपनी जगह पकड़ लेता है। मुश्किल से 1 महीना लगता है और वो अपने जगह पे चला जाता है। और ब्लीडिंग का कारण एक तो खेड़ी नीचे, अगर खेड़ी नीचे नहीं है और ब्लीडिंग है, तो दूसरा कारण होता है कि आपने अपने हस्बैंड से परहेज नहीं रखा। तो चाहे खेड़ी नीचे हो या ना हो, हस्बैंड से परहेज तो रखना ही रखना है। आपका अगर हल्का-फुल्का भी ब्लीडिंग हो, तो भी ब्लीडिंग खतरे की घंटी होती है, तुरंत अल्ट्रासाउंड कराएं। आपको सबसे पहले चिंता अपने बच्चे की होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा ओके है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। एक और कारण होता है ब्लीडिंग का कि समय से पहले अगर पानी गिर जाए, तो भी ब्लीडिंग शुरू होती है, तो उसमें बच्चे की जान को खतरा है। अब अगर वो 6 महीने का बच्चा है या 7 महीने का बच्चा है, उसके लिए जीना मुश्किल है अगर हम उसको बाहर निकालेंगे। अंदर अगर रहेगा तो भी उसका जीवन मुश्किल है, क्योंकि बच्चा तो मछली जैसे रहता है ना। तो अगर पानी कम हो गया है, तो आपको उसको तुरंत डिलीवर करवाना ही करवाना है। लेकिन अगर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जिएगा कि नहीं, तो आप कम से कम सुरक्षित रहें, बच्चे को नॉर्मल डिलीवर करवाएं, ताकि अगर आप सुरक्षित रहेंगी तो हर साल बच्चे पैदा करेंगी ना। लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप भी सुरक्षित रहें, और माँ का ही दायित्व होता है कि उसका बच्चा भी सुरक्षित रहे। भगवान के बाद माँ का ही दायित्व है। तो आप भी सुरक्षित रहें और बच्चे को भी सुरक्षित रखें। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव।